जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज की खबरें आ रही हैं। क्या वाकई गवर्नर राज लग गया है या लग रहा है? और क्या वाकई सुहेल अफरीदी साहब फारिग हो रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा की ताज़ा तरीन सूरत क्या है, ये हम आपको पूरी डिटेल के साथ आज के वीलॉग में बताएंगे। और क्या फैसल करीम कुंडी साहब को वाकई फारिग किया जा रहा है, और क्या ये सिर्फ वाहिद गवर्नर हैं या इसके अलावा भी किसी और गवर्नर को भी फारिग किया जा रहा है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और सुहेल अफरीदी साहब के बारे में ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा फैसला कर लिया गया है, इनको सजा हो सकती है। और अगर ये सजा हुई तो कहां से होगी, कितनी देर के लिए होगी, और क्या उसके बाद इनका पॉलिटिकल कैरियर मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और खैबर पख्तूनख्वा में नए गवर्नर कौन होंगे, वो जो सारे नाम हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। और इमरान खान साहब अपनी बहनों से नाराज़ हो गए हैं और उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि कोई भी शख्स अब आप इंडिया के किसी चैनल के ऊपर नहीं जाएगा। क्या वाकई ये पाबंदी लगी है, और इमरान खान साहब ने ये पाबंदी क्यों लगाई है, और किस वक्त ये ऐलान किया जाएगा? और मेरी इतला ये है कि सुहेल अफरीदी साहब की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हो रही है। ये मुलाकात कब होगी, क्यों होगी, और उसका क्या नतीजा निकलेगा, ये भी हम पूरी तफसील के साथ आज के व्लॉग में बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब अपनी वेबसाइट javedch.com के ऊपर प्लेस करना शुरू किया है। अगर आप हमारे लेटेस्ट कॉलम पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर पसंद भी कीजिएगा और उसको अपने लॉक बुक के अंदर लॉक भी कर लीजिएगा। अब खैबर पख्तूनख्वा की सूरत के अंदर दो ड्रामाई तब्दीलियां आई हैं। एक तो ये है कि सुहेल अफरीदी साहब ने मंगल के दिन अडयाला जेल के सामने एक बड़ा धरना देने का ऐलान कर दिया, और साथ ही उन्होंने अपने पूरे सूबे के अंदर लोगों से कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके रावलपिंडी की तरफ चला जाए। और साथ वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब, हमें नहीं लगता कि उनकी सेहत दुरुस्त है या उनके साथ कोई बेहतर सलूक किया जा रहा है, तो हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि इमरान खान साहब बिल्कुल दुरुस्त हैं, ठीक हैं, उनको कुछ नहीं हुआ। जबकि इससे पहले जो गणपुर साहब थे, जो पहले चीफ मिनिस्टर साहब थे, उनकी एक वीडियो इस वक्त वायरल है, और उन्होंने एक वीडियो बयान रिकॉर्ड किया। उसमें उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक ठाक है इमरान खान साहब, और बुशरा बीबी भी बिल्कुल ठीक हैं, और ये जो उनके बारे में स्पेकुलेशंस हैं कि उनको कुछ हो गया, ये मुकम्मल तौर पे स्पेकुलेशन गलत है। बल्कि उन्होंने जो इंडियन चैनल्स हैं उनकी मजम्मत भी की है, और साथ ही कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया से कोई प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए, और हमारे लोग जो वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करवा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो गंडापुर साहब जो हैं वो इस वक्त स्टेट का जो बयानी है उसको बाकायदा आगे लेके बढ़ रहे हैं, और साथ साथ उन लोगों की मजम्मत कर रहे हैं कि जो इंडियन चैनल्स के ऊपर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ज़ाहिर है वो इमरान खान साहब की बहनें ही हैं। तो गंडापुर साहब जो है वो तो मुकम्मल तौर पर इस वक्त रियासत को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि सुहेल अफरीदी साहब का ये दावा है कि अब अगर हमने इमरान खान साहब को ना छुड़वाया तो फिर ये कभी बाहर नहीं आ सकेंगे, लिहाजा और वो एक मोबिलाइजेशन जो है उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। और उन्होंने बाकायदा अपने तमाम MPs को और MNAs और सेनेटर्स को जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के साथ है, उन सबको इमरान खान साहब का हवाला दे के कहा है कि आप लोगों ने मंगल के दिन हमारे साथ जाना है, और हमने अडयाला जेल के सामने उस वक्त तक बैठना है जब तक इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाता। तो जब ये तहरीक सुहेल अफरीदी साहब की तरफ से चली, और उसके साथ साथ उनकी इमरान खान साहब की जो बहनें हैं जब वो मैदान में कूदी, और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अब इमरान खान साहब को बचाने का एक ही तरीका है कि सब लोग अडयाला जेल के सामने बैठे, और जब तक इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाता उस वक्त तक हम ये धरना देंगे। और साथ ही जो इमरान खान साहब की बहनें हैं वो बार बार क्योंकि इंडियन चैनल्स पे गई हैं, और इंडियन चैनल्स जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, फ़ौज पाकिस्तान के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और साथ साथ इमरान खान साहब जो है उनकी सेहत से रिलेटेड कोई बहुत सारी ऐसी खबरें जारी कर रहे हैं जो ज़ाहिर हकीकत के करीब नहीं है। तो इससे भी एक मिसाइल का एक नया अंबार लगा है और नया पंडोरा बॉक्स खुला है। अब इसके बाद ज़ाहिर है दो ही ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि स्टेट पूरी ताकत के साथ सुहेल अफरीदी साहब के साथ निपटे, या लोगों को, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जो इस वक्त रावलपिंडी आना चाहते हैं या इस्लामाबाद की तरफ निकलना चाहते हैं, उनको बाई फोर्स रोका जाए। और दूसरा तरीका ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नमेंट तब्दील कर दी जाए, और वहाँ पे अपना एक गवर्नर लगा के वहाँ पे गवर्नर राज लगा दिया जाए, ताकि सुहेल अफरीदी साहब जो हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो बाहर ना निकल सके, या फिर उसके पास कोई ऐसी स्टेट पावर ना हो कि जिसको यूज़ करके वो रावलपिंडी आ सकें या इस्लामाबाद आ सकें। तो दो इम्कानात ही ज़ाहिर रियासत के पास अब बचे हैं। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि तीसरा रास्ता एक निकाला जा रहा है,
اور وہ تیسرا راستہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ تیسرا راستہ کیا ہے اور کیا واقعی خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگے گا یا پھر جو تیسرا راستہ ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے گا۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ تیسرا راستہ اڈاپٹ کیا جائے گا، لیکن اس طرف آنے سے پہلے جو ایک خبر گردش کر رہی ہے کل رات سے کہ جناب وہاں پہ پہلے تو گورنر تبدیل کیا جا رہا ہے، اور گورنر کے جو نئے نام دیے گئے ہیں ان میں سے امیر مقام صاحب کا نام ہے۔ امیر مقام صاحب کو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت یعنی میاں نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ان کا گورنر ہونا چاہیے، اور اس سے پہلے جب ایک ڈیل ہوئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، اس ڈیل میں پھر دو ان کو گورنرشپ دی گئی تھی، ایک پنجاب کی گورنرشپ اور ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کی۔ لیکن اب کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ارکان میں اضافہ ہو چکا ہے، اب سنگل میجارٹی ان کے پاس ہے، تو اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب اس چیز کو تبدیل کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے جو کراچی کے گورنر ہیں ان کی تبدیلی کی خبریں بھی آ رہی ہیں، کیونکہ اب کامران ٹسوری صاحب کا وقت پورا ہو گیا ہے اور ان کو وہاں سے فارغ کر کے اب پاکستان مسلم لیگ نون وہاں پہ اپنا گورنر لگانا چاہتی جو سندھ کے اندر۔ میرا خیال ہے آنے والے چند دنوں کے اندر یہ خبر مٹیریلائز ہو جائے گی اور وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کا اپنا گورنر ہوگا اور اس کا تعلق سندھ کے ساتھ ہوگا۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، کچھ لوگ ہیں جو پنجاب سے وہاں پہ جانا چاہتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب سندھ سے ہی کسی صاحب کو سندھ کے اندر گورنر لگائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب ظاہر ہے خیبر پختونخوا کے اندر جو صورتحال ہے اس میں گورنمنٹ کے پاس دو ہی آپشن ہے۔ ایک آپشن یہ ہے کہ فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہیں ان کے ذریعے گورنر راج وہاں پہ لگا دیا جائے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ خیبر پختونخوا کے اندر یا کسی اور صوبے کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی تگڑی ہو، لہٰذا سب سے پہلے تو فیصل کریم کنڈی صاحب کی مجھے لگتا ہے کہ کنڈی کھلنے کا وقت آ گیا ہے اور یہ کسی وقت بھی یہ حکم جاری ہو سکتا ہے۔ اور اگر فیصل کریم کنڈی صاحب وہاں سے فارغ ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ نیا گورنر لگ جاتا ہے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ ریاست پاکستان نے یا حکومت پاکستان نے خیبر پختونخوا کے اندر گورنر راج لگانے کا مکمل فیصلہ کر لیا ہے۔ پلاننگ بہرحال اس وقت مکمل طور پہ موجود ہے اور آرٹیکلز بھی نکال لیے گئے ہیں جو آئین کے، جن کے تحت یہاں پہ گورنر راج لگایا جا سکتا ہے۔ جو میرے پاس انفارمیشن ہے اس انفارمیشن کے تحت آئین کے آرٹیکل 231 سے لے کے 237 تک یہ آئین مکمل طور پہ یہ بیان کرتا ہے کہ اگر کسی صوبے کے اندر حالات خراب ہوں اور ان حالات کو سیاستدان کنٹرول نہ کر پائیں یا ٹھیک نہ کر پائیں تو پھر وفاق وہاں پہ انٹرونشن کر کے وہاں پہ گورنر راج لگا سکتا ہے۔ تو ان آرٹیکلز کے تحت جو ہے وہاں پہ ایک فارمولہ طے ہو رہا ہے، اور بلکہ 27ویں ترمیم جب مکمل طور پہ آپ کے سامنے آئے گی تو اس کے اندر سے بھی کچھ ایسی چیزیں نکلیں گی جس کے ذریعے وفاق کسی وقت بھی کسی بھی صوبے کا اختیار اور کنٹرول جو اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ تیاری مکمل ہے اور اس کے لیے باقاعدہ لسٹیں تیار ہو گئی ہیں اور یہ تک تیار ہو گیا کہ کیبنٹ کس کس کے پاس ہوگی اور وہاں پہ جو آپریشن چل رہا ہے اس کی کیا صورتحال ہوگی اور کس طرح صوبے کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں طے کرنی بڑی ضروری ہیں۔ تو ایک تو پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے امیر مقام صاحب کا نام آ رہا ہے، پھر امیر حیدر ہوتی کا نام بھی آ رہا ہے جو ظاہر چیف منسٹر رہے ہیں اور اے این پی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور اے این پی بڑی ظاہر اور پرانی جماعت ہے خیبر پختونخوا کی۔ اگر اس کو انگیج کرنے کا وقت آ گیا ہو تو پھر ڈیفینیٹلی امیر حیدر خان ہوتی صاحب جو ہیں وہ بھی گورنر بن سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آفتاب خان شیر پاؤ صاحب کا نام بھی آ رہا ہے اور یہ بھی سیاسی لاٹ جو اس کی طرف سے یہ نام پیش کیے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پرویز خٹک صاحب کا نام بھی دیا جا رہا ہے۔ لیکن مجھے پرویز خٹک صاحب کی دال گلتی ہوئی نظر نہیں آتی، کیونکہ ان کو ایک اور پروجیکٹ دیا جا رہا ہے جس کی یہ قیادت کریں گے، اور آنے والے دنوں میں پرویز خٹک صاحب کا ایک رول ہے جو ان کو دیا جا رہا ہے، لیکن کیا وہ گورنر بھی لگ سکتے ہیں اس کا امکان تھوڑا سا مجھے کم لگتا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ظاہر ہے ان کے نام پہ بہت زیادہ گرم جوشی کا مظاہرہ کرے گی جو سرحد اسٹیٹ نہیں چاہتی۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 جنرلز ہیں جن کا نام اس وقت لیا جا رہا ہے۔ ایک جنرل خالد ربانی صاحب ہیں، یہ کور کمانڈر رہے ہیں پشاور کے اور بڑے مشہور جنرل ہیں، اور ان کی وہاں پہ ٹھیک ٹھاک قسم کی فالوئنگ بھی ہے، لوگ ان کو بہت پسند کرتے ہیں۔ دوسرے جنرل غیور محمود صاحب ہیں، یہ ڈی آئی خان کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور یہ وہاں پہ آئی جی ایف سی بھی رہے ہیں اور بڑے مشہور جنرل ہیں اور ان کو بھی لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اور ایک تیسرا نام جنرل طارق ہیں، اور یہ جنرل طارق 2 ہیں۔ ایک جنرل طارق وہ ہیں جن کے ساتھ جن کے سبارڈینیٹ کی حیثیت سے فیلڈ مارشل نے کام کیا تھا، اور ایک دوسرے جنرل طارق ہیں۔ اب ان دونوں کے اندر کنفیوژن ہے کہ کہیں یہ جنرل طارق وہ تو نہیں جو کور کمانڈر منگلا تھے، تو ان کے ظاہر سبارڈینیٹ کی حیثیت سے فیلڈ مارشل نے ان کے ساتھ کام کیا۔ اب یہاں پہ ایک کنفیوژن ہے کہ یہ کون سے جنرل طارق ہیں، ظاہر آنے والے دنوں میں یہ کنفیوژن کھلے گی۔ اب اگر افواج پاکستان کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ واقعی ہی اب ہم نے کنٹرول سنبھالنا ہے خیبر پختونخوا کا، تو پھر کسی عسکری شخصیت کو جن کا
फील्ड मार्शल के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो उनको वहाँ पे गवर्नर लगा दिया जाएगा और वो उसके बाद गवर्नर राज लगा देंगे। और अगर सियासी मामलात को संभालना है तो फिर किसी सियासतदान का इंतखाब किया जाएगा। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि फैसल करीम कुंडी साहब जो है ना, अब उनके ज़्यादा दिन नहीं रहे और अब वो वहाँ से फारिग हो रहे हैं और उनकी जगह नया गवर्नर आ रहा है। और गवर्नर राज उसकी मुकम्मल तौर पे तैयारी हर लिहाज से, बल्कि नोटिफिकेशन तक तैयार है, किसी वक्त भी इसकी अनाउंसमेंट हो सकती है। अब सवाल ये है कि सोहेल अफरीदी साहब का क्या बनेगा। मुझे लगता है सोहेल अफरीदी साहब के पास अब दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि इनके खिलाफ केसेस हैं, अब ये किसी केस के अंदर भी इनके खिलाफ फैसला हो सकता है और ये फैसला कैद का नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे अगर आपको याद हो, यूसुफ गिलानी साहब को के खिलाफ एक फैसला हुआ था और उन्हें टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट सजा दी गई थी कि जब तक अदालत अपनी जगह पे मौजूद है उस वक्त तक ये सजा याफ्ता, जब अदालत उठ जाएगी ना, जज साहब अपने उठ के चैम्बर में चले जाएंगे तो उसके बाद ये सज़ा ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि सोहेल अफरीदी साहब की जो सज़ा है इसी टाइप की होगी, किसी भी अदालत के अंदर उनको बुलाया जाएगा और फिर उनको सज़ा हो जाएगी और जो ही सज़ा हो जाएगी तो फिर उसके बाद ये सीएम नहीं रह सकेंगे। तो इस तरह ये ज़ाहिर फ़ारिग हो जाएंगे और फिर जो ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा। और ये जहन में रखें कि सोहेल अफरीदी साहब को बहुत ज़्यादा पॉपुलर लीडर वहाँ पे नहीं है, क्योंकि इनको अपनी पार्टी पसंद नहीं कर रहे। एमपीएस की तरफ से रेजिस्टेंस है, एमएनएस की तरफ से रेजिस्टेंस है और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने सेनेटर्स हैं उनकी तरफ से भी ठीक ठाक किस्म की रेजिस्टेंस इस वक्त शो की जा रही है। तो क्योंकि पॉपुलर नहीं है, लिहाजा मुझे नहीं लगता कि पार्टी की तरफ से कोई ख़ास रेजिस्टेंस होगी कि अगर इनको फ़ारिग किया जाए तो कोई बहुत ज़्यादा बहरान पैदा हो जाएगा, बल्कि लोग सुख का सांस लेंगे कि अच्छा हुआ है, अब इसकी जगह कोई नया चीफ मिनिस्टर आना चाहिए। तो सोहेल अफरीदी साहब का मुझे लगता है कि चंद दिनों के अंदर कोई ऐसा फैसला होने वाला है जिससे ये मुकम्मल तौर पे सियासत से भी और इक़्तिदार से भी फ़ारिग हो जाएंगे। और जो ही ये फ़ारिग होते हैं तो फिर जो ज़ाहिर है गवर्नर राज बहुत आसान हो जाएगा, या गवर्नर राज लगा के भी इनको फ़ारिग किया जा सकता है। इस टाइप की कोई मुझे खुशबू आ रही है किसी साइड से, या बू महसूस हो रही है, या एक धुआं से उठता हुआ नज़र आ रहा है कि ये आने वाले दिनों में हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या तीसरा ऑप्शन भी कोई है? हाँ, तीसरा ऑप्शन भी है और तीसरा ऑप्शन ये है कि जब ये सारी बातें सामने आ गई हैं, वहाँ पे गवर्नर तब्दील हो रहा है, गवर्नर राज की खबरें जो हैं वो वफाकी हुकूमत की तरफ से इनकी तरदीद नहीं की जा रही और उस पर खामोशी रखी जा रही है और सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। अब कन्वेंशनल मीडिया के ऊपर भी ये खबरें आनी शुरू हो गई हैं, तो फिर ज़ाहिर है डेफिनेटली इनके साथ डायलॉग किया जाएगा। तो कुछ लोग हैं जो इंगेज कर रहे हैं इनको, जो जिनके साथ ये राब्ते में हैं, तो वो इनको ऑप्शन दे रहे हैं कि देखें, आपका सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात करवाई जाए, तो मुलाकात करवा देते हैं, मुलाकात का तो कोई इशू ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर सोहेल अफरीदी साहब इसके ऊपर राज़ी हो जाते हैं तो मंगल के दिन इनकी मुलाकात इमरान खान साहब के साथ हो सकती है, और अगर मंगल को नहीं होती तो जुमेरात को डेफिनेटली इनकी मुलाकात हो जाएगी। तो इस हफ्ते के अंदर किसी वक्त भी सोहेल अफरीदी साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाएगी और सोहेल अफरीदी साहब फिर इमरान खान साहब को बताएंगे कि बाहर की क्या सूरत हाल है। तो उस सूरत हाल को देखते हुए इमरान खान साहब कुछ बड़े फैसले कर देंगे, जिनमें से एक फैसला तो ये है कि अब कोई भी शख्स जिसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है या इमरान खान साहब की फैमिली के साथ है, वो किसी इंडियन चैनल पर नहीं जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब को ये पता चल चुका है कि जनाब मेरी बहनें जो हैं वो इंडियन चैनल्स पे गई, बल्कि इमरान खान साहब की मर्ज़ी से ये बहनें जो थी इंडियन चैनल्स पे पहुंची थी और वहाँ पे उन्होंने जिस टाइप की गुफ्तगू की थी उसकी कंसेंट जो है वो इमरान खान साहब की तरफ से दी गई थी। बल्कि इमरान खान साहब ने खुद मशवरा दिया था कि आप ये काम करें, इससे बहुत सारे बहरान पैदा होंगे और हमारे लिए हालात बेहतर हो जाएंगे। तो अब इमरान खान साहब जो इस चीज़ पे खासे परेशान है, जब उनको बताया गया कि बाहर से रिएक्शन बहुत आया है और पब्लिक की तरफ से बहुत ठीक ठाक किस्म का रिएक्शन आया, जो ज़ाहिर है अब पार्टी को कंट्रोल करना उसे ज़रा मुश्किल हो रहा है। तो इमरान खान साहब जो हैं ये अनकरीब ऐलान करने वाले हैं, आज या कल किसी वक्त भी एक ट्वीट आएगी या जिसके साथ भी उनकी मुलाकात होगी तो बाहर निकल के वो कहेगा कि इमरान खान साहब ने पाबंदी लगाई है कि आइंदा हमारी पार्टी का कोई भी शख्स जो है वो इंडियन चैनल पे नहीं जाएगा और वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट या एंटी फौज बयानियाँ नहीं लेगा, और अगर किसी ने कोई बयानियाँ देना हो तो वो कुछ लोगों को डेजिग्नेट करेंगे, उनके नाम देंगे कि जनाब किसी किस्म का भी कोई बयानी होगा तो ये लोग देंगे। ऐसा नहीं है कि कोई मुँह उठाए और मीडिया के ऊपर गुफ्तगू करना शुरू कर दे। सोहेल अफरीदी साहब के साथ यूँ ही मुलाकात होती है तो ये खबर आपको मिलेगी, और उससे पहले भी ये खबर आ सकती है, क्योंकि इमरान खान साहब खासे परेशान हैं अपनी बहनों की वजह से, क्योंकि उनसे जो मामलात हैं वो इनके कंट्रोल से बाहर होते चले जा रहे हैं।
इसके साथ साथ सुहेल आफरीदी साहब को ये ऑप्शन दिया जाएगा कि आप इमरान खान साहब से मुलाकात कर लें, और अब मुलाकात करने के बाद अगर वो अपने धरने को कॉल ऑफ नहीं करते और वो जो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं उसको अगर वो वापस नहीं लेते, तो फिर ये गवर्नर राज का जो ऑप्शन है मुझे लगता है कि एक्सरसाइज कर लिया जाएगा। मेरा ज़ाती ख्याल अब यही है कि ये जो ऑप्शन है, ये बेसिकली जो इस टाइप की खबरें हैं कि वहाँ गवर्नर राज लग रहा है या फ़ौज की तरफ से अपना कोई गवर्नर तैनात किया जा रहा है, ये खबरें दी इसीलिए दी जा रही हैं कि सुहेल आफरीदी साहब जो तीसरा ऑप्शन है उसकी तरफ जाएं, क्योंकि उनको तीसरा ऑप्शन दिया जा रहा है कि ज़्यादा बेहतर है कि आप के जो मुतालबा है वो मान लिया जाता है, लेकिन आप रियासत के साथ टकराने की गलती ना करें। अब अगर सुहेल आफरीदी साहब इस बात से पे राज़ी हो जाते हैं और वो तस्लीम कर लेते हैं मुतालबा, या उनका मुतालबा जब तस्लीम कर लिया जाता है और वो बाय कर लेती हैं जो उनको ऑफ़र दी जा रही है, तो फिर मेरा ख्याल है मामलात फिर समझ जाएंगे, फिर ये इस हद तक नहीं जाएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा से गवर्नमेंट को तब्दील कर दिया जाए। लेकिन अगर सुहेल अफरीदी साहब इस एहतजाज को लीड करते हैं, वो बाज नहीं आते, वो 2-4 हज़ार 5,000 लोगों को वहाँ पे पहुँचाने की कोशिश करते हैं अडयाला जेल के सामने, तो फिर मुझे लगता है कि गवर्नर राज लग जाएगा और अगला हफ्ता जो होगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ठीक ठाक क्रिटिकल होगा। तो खबरें बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है दो गवर्नर्स जा रहे हैं, एक खैबर पख्तूनख्वा के और दूसरे सिंध के गवर्नर जा रहे हैं, और इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा नाराज़गी का इज़हार भी कर रही है, और इसीलिए सदर साहब जो मुल्क से बाहर हैं वो थोड़े से नाराज़ होकर बैठे हुए हैं कि जनाब जब एक फ़ैसला हो गया तो हमारा गवर्नर क्यों तब्दील किया जा रहा है। लेकिन ज़ाहिर है जब इस किस्म के फ़ैसले होंगे तो फिर गवर्नर भी तो तब्दील होंगे। तो फैसल करीम कुंडी साहब के लिए वो बहुत अच्छे दिन नहीं है, और साथ साथ कामरान टसूरी साहब के लिए भी, क्योंकि अब बहुत चीज़ें तब्दील हो रही हैं। अब सुहेल अफरीदी साहब के पास भी ऑप्शन यही है कि अच्छे बच्चे बन के वो रियासत के साथ चलें, रियासत से टकराने की गलती ना करें, और ये वो गलती थी जो गंडापुर साहब ने की थी और उसका ठीक ठाक खमियाजा उन्होंने भुगता था, और बाद में इमरान खान साहब ने भी अपने जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका कोई ख़ास ख्याल नहीं रखा। तो अगर सुहेल अफरीदी साहब गंडापुर साहब के जो सूरत हाल है उस जैसी सूरत हाल से बचना चाहते हैं, तो फिर अच्छे बच्चे बनना बहरहाल उनके लिए ज़रूरी होगा, और मुझे लगता है कि रियासत उनको ये ऑप्शन दे रही है। सुहेल अफरीदी साहब इस ऑप्शन की तरफ जाएंगे, क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि अगर मैं फ़ारग हो गया तो मुझ में और गंडापुर में कोई फ़र्क नहीं होगा। जिस तरह गंडापुर साहब घर बैठे हैं और कोई उनसे मिलने के लिए जा रहा, बिल्कुल ऐसा ही होगा कि मैं भी मुकम्मल तौर पे अबेंडन हो जाऊंगा। तो सुहेल अफरीदी साहब दरमियान का रास्ता अगर निकाल लेंगे तो सूरत ठीक है, वरना ये गवर्नर राज किसी वक्त भी लग जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।